कितना मजबूत ये आंदोलन हुआ है। साथियों जय भीम। साथियों आंदोलन मजबूत बहुत ही तरक्की से चल रहा है और हम सब मजबूती से यहाँ पर डटे हुए हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही चाहिए। मैं भारत की सरकार से कहना चाहता हूँ और मैं साथियों ये कहना चाहता हूँ कि अपराध जिन्होंने किया है, पेपर लीक जिन्होंने किया है या करवाया है, उन सभी अपराधियों को दंडित किया जाए। और कैसे दंडित चाहता हूँ साथियों, भारत की संसद में ये कानून पास हो कि जिन्होंने पेपर लीक किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन्हें फांसी की सजा हो, इसका कानून पास हो, जिससे अपराधियों में अपराध करने का भय हो, तभी अपराध बंद किए जा सकते हैं। साथियों जब तक फांसी का कानून भारत में नहीं होगा भ्रष्टाचारियों के लिए, तब तक भारत में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं बनेगा। इसीलिए भारत में फांसी की सजा का प्रावधान कानून बनाया जाए। और मोदी जी, अगर आप वास्तव में देश के सच्चे लीडर हो तो कानून पास करो, वरना आप भी इसमें शामिल हो। क्या कानून बनाने से ही सब चीज सही हो जाएंगी? हर फांसी का कानून बना दिया तो इस बात की कैसे जांच होगी कि यही कानून में जो सजा दी गई वो सही आदमी को दी गई है? जी साथियों कानून बनने से क्या फायदा है? आइए तो मैं बताता हूँ। मित्र ने मुझे पूछा कि कानून बनने से क्या देश में ये सब चीजें रुक जाएंगी? कानून का दुरुपयोग नहीं होता। मित्रों, जब मेरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, मेरे देश के लोग आजादी की लड़ाई में भाग ले रहे थे, उस समय हम गुलाम थे। मेरे देश में कोई कानून नहीं था, अंग्रेजों के काले कानून चलते थे। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश को नया संविधान बना कर दिया, 26 जनवरी 1950 को भेंट किया, तो साथियों उस दिन से आज हमारा देश लोकतंत्र में चल रहा है। साथियों और क्या चाहता हूँ, जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये सरकार भ्रष्ट है। और जब तक ऐसी सरकार चुनकर नहीं आएगी, जब तक एक ईमानदार लोग नहीं आएंगे सत्ता में, तब तक भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा। और मैं भारत की माताएं, बहनाएं और भारत की 140 करोड़ देशवासियों से कहना चाहता हूं, आप ईवीएम बंद करने का मुहिम छेड़ दीजिएगा। जिस दिन ईवीएम बंद हो जाएगी और जिस दिन बैलेट से पेपर से चुनाव होगा, उस दिन भारत में एक ट्रांसपेरेंस और एक सत्यनिष्ठ सरकार बनेगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये भारत सम्राट अशोक के भारत जैसा होगा। अमेरिका इसके सामने पौना होगा, रुपया से डॉलर नीचा होगा। यकीनन विश्वास करो साथियों, मैं चंद्रशेखर का संदेशा लाया हूँ, मैं अम्बेडकर का संदेशा लाया हूँ, मैं गांधी का संदेशा लाया हूँ, मैं भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद करने आया हूँ। साथियों जय भीम, जय भारत माता। सर मुझे ऐसा लगता है कि कानून से ज़्यादा जरूरी है ट्रांसपेरेंसी जी, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर पारदर्शिता नहीं होगी जी मित्रों, तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि जो सजा दी गई है जी, वो व्यक्ति असल में दोषी है या नहीं है। हम ऐसे देखते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को फंसा दिया जाता है, जो आम दोषी, जो मेन दोषी होता है, उसको बचा कर। साथियों मैं वचन देता हूँ, इस मिट्टी में, इस भारत की मिट्टी को साक्षी मानकर और संविधान की शपथ लेता हूँ, अगर आप देश के अंदर ईमानदार और सच्ची सरकार बनाओगे बैलेट पेपर से, यकीन के साथ कहता हूँ, कोई भ्रष्टाचार करने की तो बाद में कोशिश करेगा, अगर सोचने पर भी उसकी रूह कांप जाया करेगी कि ऐसा शासन आया है। अगर भ्रष्टाचार करोगे तो सरेआम चौराहे पर फांसी दी जाएगी। मेरा नाम धीर सिंह, सत्यमेव जयते, झुंडपरा, सबलगढ़ चंबल की मिट्टी से आया हूँ साथियों। जी हाँ मित्रों, ठीक हो, सही सलामत आता है ना? जी सर जी, बागियों वाली मिट्टी से नहीं, पीरों वाली मिट्टी से। भाई साहब देखिए, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप दिखाइए इस तस्वीरें, देखिए यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लगातार स्टूडेंट मौजूद हैं। अब बात करते हैं जी भाई।